वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है कल, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, चार्ट से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले देख लेते कि इस दिन के लिए मतलब आज के लिए हमने यहाँ पे कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि आज भी एक बहुत ही अच्छा और बड़ा प्रॉफिट हमारा बना है। क्या लॉजिक था वो ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, और क्यों वो ट्रेड लिया गया वो डिस्कस करेंगे, और एग्जैक्ट हमारा एनालिसिस क्या था आज के लिए। देखिए वैसे एनालिसिस क्लियर था। मार्केट में कल लगभग मार्केट 300 से भी ज़्यादा पॉइंट का गैप अप हुआ, उसके बाद भी 4 से 500 पॉइंट ऊपर भी आया, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा बुलिश था। डेली चार्ट पे भी हमने देखा कि ऐसी एक रेंज थी, बड़े डेली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ गया है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन तो क्लियर था कल कि मार्केट बुलिश है, और आपको क्लियर ये भी बताया था कि मार्केट चलो नीचे वगैरह ओपन होता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो उसके बाद ब्रेकआउट वगैरह अच्छा खासा बनेगा तो एक अच्छा ट्रेड भी बनेगा। बट देखिए मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद रिट्रेस करने गया, यहाँ से थोड़ा फिर ऊपर आया, फिर से यहाँ से नीचे गया, यहाँ भी कोई सेटअप नहीं दिखा मुझे, फिर नीचे गया। अब यहाँ देखिए एक ब्रेकआउट जैसा बना। बट जो सेटअप्स जिन पे हम काम कर, देखिए आज मैंने बुलिश ट्रेड ना लेते हुए बियरिश ट्रेड लेके पैसा बनाया, ठीक है। अब वो कब लिया, कौन सी कैंडल पे लिया, सभी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ आपको। लेकिन आप कहोगे कि आप तो बुलिश थे, आज आपने क्यों बियरिश ट्रेड लिया। देखिए ये चीज़ें अभी नहीं, पहले भी हम पहले कुछ दिनों पहले ये चीज़ें कंटिन्यूअसली यूज़ की हमने मार्केट में, क्योंकि मार्केट चीज़ें क्या करता है ना, रिपीट करता है, सेटअप्स अपने रिपीट करता है, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नोट करते जाइए, चीज़ों को लिखिए, स्क्रीनशॉट्स रखिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो सेटअप बने तो आपको ट्रेड करते आना चाहिए। आज मैंने बियरिश ट्रेड क्यों लिया, प्राइस एक्शन तो क्लियर बुलिश था, इतना अच्छा कल भी मार्केट ऊपर आया। देखिए बियरिश ट्रेड कब लिया जाता है, बुलिश मार्केट, मतलब ट्रेंड अगर बुलिश है, उसमें सेलिंग अगर हमें करनी है तो कब करनी होती है कि मार्केट ऐसा यहाँ पे ओपन हुआ, क्लियर एक बियरिश सेटअप बना है, ऐसा नहीं चलता है। आपको लगेगा बुलिश मार्केट में क्लियर बियरिश सेटअप अगर बनेगा ना तो फेल ही हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मार्केट। इसमें जो कोई अगर फेक ब्रेकआउट आ जाए तो मार्केट, जब वो फेक ब्रेकआउट फेल होता है ना, तब एक सेलिंग मूव मिल जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से पहले थोड़ा रुका, फिर नीचे गया, यहाँ मार्केट होल्ड क्या ऐसा ब्रेकआउट जैसा बना है। बट आपको बताओ यहाँ पे इस जोन में जो सेटअप्स हम यूज करते, जिन सेटअप्स पे ट्रेड करते हैं ना, वो सेटअप कोई फॉर्म ही नहीं हुआ था। तो क्लियर था कि मार्केट देखिए बुलिश है, रिट्रेसमेंट की ऊपर जाना भी है इसको, तो भी ये कभी भी बिना सेटअप बनाए नहीं जाता। देखिए मार्केट कभी भी गिरता हुआ मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा और विदाउट सेटअप बना ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कुछ ना कुछ वो सेटअप बनाएगा तभी जा पाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो वो क्लियर दिख गया था यहाँ पे आज कि मार्केट यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट तो बनाया लेकिन कोई सेटअप नहीं बनाया, इसका मतलब ये नया एक लो लगाया। देखिए मेरा ये व्यू नहीं था कि यहाँ से बहुत गिरेगा, मैं बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर लूंगा सेलिंग करके, नहीं। मेरा ये व्यू था कि यहाँ सेटअप नहीं बना है और ब्रेकआउट तो बना लिया, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल होगा, मार्केट ये लो जो है ब्रेक करेगा, नीचे आएगा और यहाँ कुछ बनाएगा अच्छा सेटअप, फिर ऊपर जाएगा। बस ये व्यू था। मैं एक छोटे से इस मूव के लिए ट्रेड प्लान किया। कब किया मैंने, यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट था, ये ब्रेक हुआ, जैसे ही इसके नीचे आई ये कैंडल, यहाँ पे यहीं पे प्लान किया, छोटा सा स्टॉप लॉस था। इस कैंडल में इतने बढ़िया प्रीमियम बढ़े, 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिला मुझे। कैसे मिला देखिए, मैं शेयर किया था मैंने ये ट्रेड, ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट ग्रुप में आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख सकते हो आप टाइमिंग के साथ। देखिए डेट देख लो यहाँ पे 13 मई, ठीक है, और क्लियरली यहाँ पे देखिए ये जोन ये मार्क करके दिया था कि इसके नीचे, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, इस लेवल के नीचे जाएगा तो एक सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड है, क्लियर कट, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ये नेक्स्ट कैंडल ऐसी ब्रेक कर दी, बस वहाँ पे ही मेरी एंट्री हुई। आपको अगर दिखाऊँ ना एंट्री पॉइंट, देखिए जैसे ये कैंडल बनी यहाँ पे एंट्री हुई, यही छोटा इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस था, और 50 से लेके 55 पॉइंट आई थिंक यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा। 1:5 का रिस्क रिवार्ड मुझे सिंगल कैंडल में मिला, लेकिन इस सिंगल कैंडल के लिए इतना ज़्यादा रुकना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ये देखिए ये ट्रेड था, कब मैंने शेयर किया था, जब यहीं पे था मार्केट, उसके बाद ये कैंडल बनी और ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यहाँ एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, यहीं पे इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस था, क्योंकि चलना है तो यहीं से चलेगा ना, यहाँ से रिवर्स होता है तो वो फिर यहाँ ब्रेक कर सकता था, तो छोटा सा स्टॉप लॉस था इसी कैंडल में। और देखिए यहाँ पे जब मार्केट यहाँ आया ना, मैंने यहाँ पे ये अपडेट भी कर दिया था कि एज एक्सपेक्टेड गुड मूव डन, अच्छा मूव हो गया है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था ये लो ब्रेक करेगा, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, बस यहाँ पे मैं निकल गया। और उसके बाद आप देखो क्या हुआ मार्केट में, उसके बाद मार्केट ने यही लो पे हम निकले, यहीं से देखिए पलट गया।
तो एंट्री से भी इम्पॉर्टेंट एग्जिट भी होता है। अगर एंट्री सही हुई लेकिन एग्जिट नहीं कर पाओगे ना तो भी प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो ये आज का ट्रेड था। आई होप आपने कोई अच्छा खासा ट्रेड प्लान किया होगा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके चलिए, ये तो आज का हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हमने बना लिया, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग नीचे के साइड दी है। तो अब कल क्या हो सकता है, तो उसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आएगी और क्लियर दिखेगी। देखिए डेली चार्ट पे जैसे कि हम आ गए, यहाँ क्लियर कल क्या हुआ था, पॉजिटिविटी है मार्केट में, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट ने पहले तो नीचे ब्रेकडाउन देके ट्रैप कर दिया लोगों को, फिर ब्रेकआउट दे दिया। अब ये क्लियर है, एक मूव, फिर कंसोलिडेशन और एक ब्रेकआउट, ये क्लियर कट बुलिश पैटर्न बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि आज की कैंडल रेड बनी। देखिए कल बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, कंटिन्यूएशन नहीं हुआ तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। आज की कैंडल इनसाइड कैंडल है तो क्लियर है, और एक दो दिनों में ये कैंडल वगैरह ऊपर ब्रेक करता है तो फिर वो अगेन कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब कल क्या करना है हमें यहाँ पे, देखिए यही पे आप समझ जाओगे कि कल एग्जैक्टली करना क्या है। जिस तरीके से मार्केट में ये रेंज थी, ठीक है, यहाँ पे एक पूरे के पूरे रेंज का ये जोन ही बना हुआ है। ये जोन था, मार्केट बार बार यहाँ सेलर्स आ रहे थे, मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे। इस कैंडल ने कल अच्छी बड़ी कैंडल बना के ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट अगर वापस यहाँ पे आया है तो यहाँ कहीं से फिर से निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वापस अगर ये इस रेंज में आया, हाँ वो भी कैसे, देखिए यहाँ ओपन होकर धीरे धीरे आएगा ना, तो हो सकता है यहाँ इस रेंज से भी ऊपर जाए। बट कल अगर किसी केस में गैप डाउन करके वापस इस जोन में आ जाए, इस साइडवेज जोन में, तो वो सेलर मार्केट को दबाने की कोशिश करेंगे, फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग वगैरह नहीं हो तो एक अच्छी चीज़ होगी। अगर बुलिश जाना है तो यही कहीं ओपन होता है ना, तो मैं तो बुलिश ही हूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि करना क्या है। 1 आवर चार्ट पे और आपको क्लियर दिखेगी चीज़ें। देखिए जैसा कि ये आपको पता है, ये जोन ही है पूरा के पूरा, मैं जोन मार्क कर देता हूँ। सीधा सीधा इसको कंसिडर कर लीजिए, ये पूरा जोन कंसिडर करिए। इसको अगर मैं मार्क करूँ तो 24,400 से 24,500, ये पूरा सब मतलब अब सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। क्योंकि देखिए पहले ये क्या कर रहा था, एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर रहा था। अब मार्केट ब्रेक कर दिया है, वापस आएगा तो एज ए सपोर्ट रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो सेलर्स यहाँ पे निकले थे यहाँ पे पहले, अभी वो बाइंग के ट्राई करेंगे। क्योंकि इस ब्रेकआउट पे जो लोग बाय नहीं कर पाए ना, वो क्या करेंगे, जब मार्केट कल इन लेवल्स के आसपास आएगा तो बाय करने की कोशिश करेंगे। इसलिए 24,500 वगैरह के आसपास इस जोन में कहीं पे भी मुझे मिलता है, मान लो कल छोटा मोटा गैप डाउन यहाँ से नीचे भी आया, इस जोन में आया, यहाँ कोई सपोर्ट बनाया और होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ बुलिश ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, इस जोन में मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। सिर्फ सेलिंग का मेरा व्यू कब है, अगर इनकेस गैप डाउन वगैरह होता है और वापस मार्केट 24,400 के नीचे ओपन होता है कल, मतलब लगभग समझ लो आप 200 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर गैप डाउन होता है, तो क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बस सेल कर दिया, मार्केट थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर आने की कोशिश के, देखो आप क्या करता है। पूरा ऊपर आता है तो फिर वो बाइंग एरिया में आ जाएगा, बट वो थोड़ा बहुत ऊपर आता है और वापस क्या करेगा, एक हाई बना के नीचे जाएगा और फिर वो ऊपर वापस हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा। यहीं पे क्या करेगा, सपोर्ट के आसपास बार बार कोशिश करेगा आने की और ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जैसे ब्रेक डाउन आएगा हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि वापस फिर मार्केट इसी रेंज में घूम सकता है, डाउन साइड आ सकता है। तो वही मेरा 25-30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होगा तो 1:3 का एक मैं बेयरिश साइड एक टारगेट प्लान कर लूँगा। ये मेरा सिंपल व्यू है। बाकी इस जोन में अगर रहता है ना मार्केट तो मैं बुलिश हूँ। ठीक है, और अगर क्लियर बताऊँ आपको तो 15 मिनट चार्ट पे चलते और क्लियरिटी आएगी। अब करना क्या है एग्जैक्टली आप समझ गए कि इस जोन के नीचे अगर 24,400 के नीचे रहता है तो फिर सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ कहीं मिलता है तो बुलिश ही जाएंगे हम। सपोर्ट अगर बनाता है और ब्रेकआउट देता है तो बुलिश जाएंगे। अगर मार्केट इनकेस थोड़ा बहुत गैप अप हुआ छोटा सा या फ्लैट हुआ ओपन, चलेगा। मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे या फिर यहाँ पे ऐसा जोन बनाए ब्रेकआउट दे, अप साइड का ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, रिट्रेसमेंट कर दिया है, कंटिन्यू कर सकता है। अब देखिए ज़्यादा अगर थोड़ा सा गैप अप हुआ तो क्या कर सकते हैं, तो एक लेवल यहाँ पे है, ये लेवल मार्क कीजिए, क्योंकि पहले यहाँ पे सपोर्ट्स थे, ब्रेक हो चुके, वापस उसके ऊपर जाएगा इन लेवल्स के ऊपर। ये लेवल है 24,700। इन केस इस लेवल के ऊपर जाता है या गैप अप भी होता है मान लो इस लेवल के ऊपर, और वो सस्टेन करते हुए अगर हमें दिखता है इस लेवल के पास, तो ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि यहाँ से एक सस्टेन करके एक अच्छा मूव आ सकता है बुलिस। तो यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा होगा, 1:3 का एक टारगेट होगा। अगर मार्केट ऊपर आता है तो मैं आपको रेजिस्टेंस बता देता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल्स निकल के आएंगे हमारे, एक आ जाती है इस लेवल के आसपास ही, ज़्यादा ऊपर नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसे एज ए टारगेट हम यूज़ कर सकते हैं 24,860 का। इसको अगर ब्रेक करता है ना मार्केट तो फिर ये हाई निकाल देगा। ठीक है,
फिर सीधा 25,020 मतलब 25,000 का एक टारगेट निकल के आएगा। ये ब्रेक करता है तो 25,240, और अगर मार्केट में बहुत ही बड़ा अच्छा मूव आता है, बड़ा गैप अप होता है और उसके बाद कंटिन्यू करता है, तो फिर 25,350 तक भी इजीली वो जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको कि सेलिंग, अभी भी मैं सेलिंग का मूड नहीं है मेरा, मैं इसके नीचे ही देखूंगा, अभी तो बाइंग के लिए ही देखूंगा। हाँ, मैं सेल कब करता हूँ आज आपको समझ में आया कि बुलिश मार्केट में सेलिंग कब की जाती है, अगर मार्केट ने सब बॉटम अच्छा बनाया नहीं, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो वापस बॉटम बनाने आएगा, तो उसमें हम क्यों छोड़े वो अपॉर्चुनिटी। आज जैसे मुझे पता था कि ये बॉटम सही नहीं है, मार्केट ये ब्रेकआउट जो बना है वो फेल करेगा, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ूं। अगर हमें पता है एग्जैक्टली कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने वाला है, तो क्यों ना प्रॉफिट बनाए हम, राइट। अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है जैसे आज बना। तो ये प्लान है, ठीक है। बाकी कैसा लगा आपको एनालिसिस, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।